नमस्कार सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आपका भाग्य खुल चुका है। ये मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है वो यूँ ही नहीं होता है। उसका भगवान का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। कहते हैं ना, पास में मंदिर है लेकिन मैं कभी जाता नहीं, तो भगवान आपको बुलाते नहीं इसलिए आप नहीं जाते। जिस टाइम जो समय आएगा उस टाइम आप अपने आप चलते जाओगे, बिना चप्पल पहने, बिना जूते पहने। क्यों? क्योंकि आपको भगवान का बुलावा आता है कि आजा मेरे शरण में, तो तेरा कल्याण होगा। तो ये बात नास्तिक आस्तिक के नहीं है। ये भगवान के साथ हमारा कनेक्शन कब जुड़ेगा, वो हमारा तीसरा नेत्र कब खोलेगा, इस पर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो जिसको भी मिला है, जो भी देख रहे हैं, उनके लिए भगवान का आशीर्वाद ही है, क्योंकि आपका तकदीर खुल चुका है। आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देने के लिए बाबा ने, शिव बाबा ने, भगवान ने आपको इस वीडियो तक पहुंचा है। तो चलिए बात करते हैं मोबाइल नंबर की। हम मोबाइल नंबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना अपनी जन्म तारीख पे ध्यान देते। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे जो कुंडली के ही पीछे पड़े रहते। तो मैं ये नहीं कहती कि कुंडली को नहीं देखना है, हाँ देखना है, बिल्कुल देखना है, लेकिन साथ में हमारी जन्म तिथि, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा गाड़ी का नंबर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर करता है। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप। जो अंक है, हर अंक अपना एक महत्व रखता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा या बुरा, और उसका प्रभाव हमारे ज़िंदगी पर, हमारे फैमिली पर, हमारे बच्चों पर पड़ता ही पड़ता है। आप इसे झुठला नहीं सकते। कुछ नंबर हैं जो जोड़ी में काम करते हैं। हाँ जी, जोड़ी में काम करते हैं। हम कहते हैं ना, अरे ये जो है अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं, इनके भाइयों का कितना जमता है, एक दूसरे के साथ कितना प्यार है, कितना विश्वास है इनमें, इनके अंदर एक दूसरे से कभी झगड़ा ही नहीं होता। चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, लेकिन इनके आपस में कोई अनबनी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं भगवान ने उनको ऐसा कुछ गिफ्ट के रूप में दिया होता है। उनकी जन्म तिथि होती है, उनका गाड़ी का नंबर होता है, या तो उनके मोबाइल में ऐसे कुछ डिजिट काम कर रहे होते हैं जो उनकी रक्षा भी कर रहे होते हैं, और उनका आपस में प्यार बना रहने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। तो कुछ नंबर्स हैं भगवान के रूप में जो देने वाले होते हैं, और कुछ नंबर हैं जो लेने वाले होते हैं। यानी कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव जो ऊर्जाएँ होती हैं। मैं किसी को गलत अच्छा नहीं कह रही हूँ, हर ऊर्जा का अपना अपना महत्व है ना। तो अगर हमें ज्ञान मिल जाए कि कौन सी ऊर्जा को हमें लेना है और कौन सी ऊर्जा को हमको अवॉइड करना है या इनवाइट करना है, अगर ये बात हमें पता चल जाए तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारी बन जाएगी। ऐसा दुनिया में कौन नहीं है, कौन नहीं चाहेगा कि हमारी लाइफ अच्छी हो, खूबसूरत हो, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमें मिले और वो हमेशा हमारे पास रहे। तो देखिए, मोबाइल नंबर आज की दुनिया में एक मंत्र की तरह काम करता है। बात, वाणी, जिससे भी हम बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं? मोबाइल से ही बात कर रहे हैं ना। हमारा मोबाइल नंबर दिन भर में कितने लोगों के पास जाता है, कितनी ऐसी ऊर्जाएं जो जाती भी है और हमारे अंदर आती भी है। हम जिस नंबर से हम बात करते हैं, हमारा खुद का जो एनर्जी है वो भी सामने वाले को फील हो रही है, और उस सामने वाले की एनर्जी भी हमको फील हो रही है। देखिए, कोई कॉल आता है, पता नहीं वो पर्सन किस तरह से बात करता है, हमें लगता है भाई ये तो इरिटेट कर रहा था, वो कोई मोबाइल से घुसकर हमारे पास तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो बात कर रहा है
अच्छी बुरी वो एनर्जी हमें फील होती है, होती कि नहीं? आप इस पे अभ्यास कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको वो एनर्जी फील होती है नहीं। मान लो किसी सास ने बहू को फ़ोन पे कुछ डांट दिया तो उसका दिन भर मूड ऑफ हो जाएगा। सिर्फ डांटा ही ना, और वो भी फ़ोन पे, सिर्फ सुना, सामने आकर तो कुछ बोला नहीं। हाँ जी, सामने आकर बोलेंगे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो कान में जो बात सुनी उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो बोलते हैं ना, देखने से इतना बुरा नहीं लगा लेकिन सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो हमारे जो नंबर्स है वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो चलिए आज इस नंबर के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 18 नंबर को जो हमने खतरनाक जोड़ी बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ये जो नंबर खतरनाक क्यों है? देखिए, हर नंबर का अपना एक ऊर्जा है, अपनी ताकत है, अपना एक ग्रह है, और कलयुग में तो ग्रह ही राजा है, उनसे सब कुछ चल रहा है ना? तो 1 नंबर जो है यानी 1, ये है सूर्य देव का, यानी अपनी आत्मा का बल, शक्ति, पावर का नंबर है, ठीक है? और 8 नंबर जो है वो शनि महाराज का है, जो मेहनत, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब बात करेंगे कि 18 नंबर नेगेटिव कैसे? तो देखिए, अपना हर ग्रह का अपनी एक दुनिया होती है, अपनी एक एनर्जी होती है ना? पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं शनि महाराज यानी 8 नंबर, और पुण्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं सूर्य देव यानी 1 नंबर। और आपस में इनका क्या कनेक्शन है, क्यों बुरा फल देते? तो जो सूर्य देव है वो पिता है, और जो शनि देव है ये पुत्र है, सूर्य देव के सौतेले पुत्र है। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। तो जो शनि महाराज है वो पुत्र है सूर्य देव के, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। शनि महाराज का तत्व है लोहा, और सूर्य देव का तत्व है अग्नि। तो अग्नि और लोहा अगर मिलेंगे तो लोहा पिघल जाता है, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुत्र और पिता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। कभी आप सुनिएगा कि शनि महाराज जो है वो बिल्कुल धीमी गति से चलते हैं, और सूर्य देव जो है वो एकदम तेज़ गति से चलते हैं। और उनका आपस में जो कनेक्शन है, जो क्या कहते हैं उसको, सौतेला पुत्र, मतलब शनि महाराज छाया ग्रह है, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, पिता पुत्र का अहित नहीं करेगा, लेकिन पुत्र पिता को बिल्कुल मानते नहीं हैं। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको हेल्थ इशू देगा, यानी आप बीमार रहोगे, आपको कोई भी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, आपको लॉस होगा, आप पे कर्जा चढ़ेगा। इतना ही नहीं, अस्पताल के आप इतने चक्कर लगा के थक जाओगे कि आपका सारा पैसा व्यर्थ में अस्पताल में चला जाएगा। पारिवारिक कलेश रहेगा, आपके पुत्र या पुत्री के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, आपसी दुरावा निर्माण होगा, आपसी झगड़े होंगे। और इतना ही नहीं कि हमेशा घर में कलेश रहेगा, झगड़े तो होने ही होने, हर रिश्ते में झगड़े होंगे। आप उन उलझनों को सुलझाते सुलझाते थक जाओगे, लेकिन वो उलझनें बिल्कुल भी सुलझने का काम नहीं करेगी। अगर ये डिजिट की एनर्जी, इस नंबर की जोड़ी अगर आपके मोबाइल में रहती है तो ये आपको लॉस देगी, आपको दिक्कतें खड़ी करेगी,
आपको बीमार करेगी, आपकी मानसिकता को खराब करेगी, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपके अंदर का जो मतलब जो एक कहते हैं ना ड्रीम, मतलब हम कुछ सोचते हैं कि कुछ हमें ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो सोच ही आपकी ब्लॉक हो जाएगी, आप कुछ सोच नहीं सकेंगे और आप जिस राह में कदम रखेंगे, कुछ कार्य करने की सोचेंगे, उससे पहले ही ब्रेक लग जाएगा। तो बहुत दिक्कत भरा नंबर है ये। अभी देखिए आप सोच रहे होंगे या कोई आपको बताएगा, अरे भाई गाड़ी का जो कुछ डिजिट होते हैं महाराष्ट्र में 180, वो तो हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना, हम वो बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं उनको तो हम बदल सकते हैं, है ना। तो मोबाइल का नंबर में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 8 नंबर को मैं गलत नहीं बोलती, वो गलत नंबर है मैं बोलती नहीं, या मैं शनि महाराज को भी गलत नहीं बोलती। अपने अपने कर्म अनुसार अपना अपना सबको सुख दुख भोगना ही भोगना है, वो छूट नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम कम तो कर सकते हैं, उससे बचाव तो कर सकते हैं, हम रक्षा कवच तो बना सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे जो देवता की श्रेणी में आते हैं, यानी कि देने वाले होते हैं, अच्छी एनर्जी देने वाले होते हैं, और कुछ नंबर्स नेगेटिव प्लैनेट से प्रेजेंट होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेशन देते हैं, यानी कि महत्व देने वाले होते हैं। तो अगर हमें ज्ञान मिल जाए कि कौन सा नंबर कौन से ग्रह को प्रेजेंट करता है, किस नंबर को रखने से हमें लाभ मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, और किस नंबर को रखने से हमारा सब उल्टा होगा, तो अगर हमें ज्ञान मिल जाए तो हम क्यों रखें ऐसी जोड़ी को, नहीं रखेंगे ना। तो क्या हम जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में कलेश निर्माण करेंगे, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ दूरी निर्माण करेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी फैमिली में दुरावा निर्माण हो, ठीक है। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता, अगर वो सिंगल डिजिट में है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते, लेकिन वो किसके साथ बैठा है ना, वो नंबर किसके बाजू में बैठा है ये भी हमें देखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ नंबर्स होते हैं जो साथ साथ बैठने से, रहने से हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है, हमें धन लाभ देती है, ऐश्वर्य देती है, प्रसिद्धि देती है, कामयाबी देती है, शिक्षा प्रदान करती है, आने वाले संकटों से हमें पहले आभास करवा देती है। और कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें संकट में ढकेलते हैं, इशू तैयार करते हैं, या हमें लॉस में डालती है, कर्जे में डालती है, या तो हमारी बनी बनी बातों को बिगाड़ देती है, या कुछ ऐसे लोग होते जो बहुत प्यारे होते और अचानक से वो चेंज होने लग पड़ते हैं, हमसे दुश्मनी निर्माण करते हैं, हमारे कामों में अड़चने निर्माण करते। तो हम सोचते हैं भाई ये क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था, बहुत दोस्ती थी, अचानक से इसको क्या हो गया, ये ऐसे कैसे बदल गया, और ये मुझसे इतनी बड़ी शत्रुता क्यों रख रहा है ना। होता है ना कभी कभी ऐसे, तो उसका कोई दोष नहीं है, आपका भी दोष नहीं है। तो आपको शांति बनाए रखनी, हर हाल में मीठा बोलना है। हमारी वाणी सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारी ज़िंदगी में। सामने वाला चाहे कैसे भी बिहेव करे, लेकिन आपको शांति से मीठा बोल के सेट हो जाना है, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी। कलयुग में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल नंबर में या गाड़ी के नंबर में जो नंबर बैठे हैं 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो वो नंबर एक्टिव हो चुके हैं, और उनकी जो पावर है वो हमारे ज़िंदगी में प्रभाव डालती ही है, डाल रही है। तो उससे हम कैसे बचें, क्या उपाय करें, बस सीधी सी बात है, उस नंबर को चेंज करें। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप, आपको चेंज करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी चले, सब कुछ अच्छा हो, खुशियाँ हो, पैसा हो, धन हो, आरोग्य हो, तो आपको नंबर बदलना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
अगर आप कहेंगे अरे हाँ मेरा तो नंबर बहुत लोगों को दिया, कोई बात नहीं, अगला नंबर डिज़ाइंस कीजिए, कुछ ऐसे नंबर को बिठाइए जिससे आपको धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ मिले। तो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई कीमत नहीं। अगर 10 लाख रुपए भी अगर आपको कहीं देने पड़े ना, तो भी मत झिझकिए, आपकी ज़िंदगी करोड़ों से भी ज़्यादा ऊँची। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।